राजधानी भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में भारतीय मजदूर संघ के आज पहुंचे थे। आज उन लोगों ने सीएम के साथ आप लोग आज पहुंचे थे राजधानी भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में। सीएम साहब आज पहुंचे थे, आप लोग बड़ी मांगों को लेकर आए थे, आप लोगों ने उनको सुना, क्या कुछ बातें हुई, क्या उन्होंने आश्वासन दिया? मांगे तो बहुत काफी थी। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के लगभग सभी जो संविदा कर्मचारी संगठन हैं और सभी विभागों में 22 जुलाई 2023 की नीति आज तक लागू नहीं हो पाई थी। मैं कृषि विभाग से हूं, कृषि तकनीकी संविदा कर्मचारी संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूं, डॉक्टर बैजनाथ सिंह यादव। हम लोगों का आज 28 महीने बीतने के बाद भी समकक्षता नहीं हुई है, पर आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने मंच से घोषणा की है। आशा करते हैं कि हमारी समकक्षता बहुत जल्दी हो जाएगी। उन्होंने समकक्षता के लिए जो विभाग रह गए हैं उनका बोला है मंच से कि जो विभाग रह गए हैं उसमें कृषि विभाग की आत्मा परियोजना है, ई गवर्नेंस है और एक विभाग है। ऐसे लगभग 3-4 विभाग हैं जिनमें समकक्षता नहीं हो पाई है 22 जुलाई 2023 से लेकर आज तक, तो उनकी समकक्षता हो जाएगी, ऐसी हम पूरी आशा रखते हैं। उसके अलावा और भी मांगे थी, एक अप्रेजल सिस्टम खत्म करके और नियमित कर्मचारियों की तरह मूल्यांकन किया जाए, हर साल का अनुबंध समाप्त किया जाए। हालांकि उस संबंध में कोई घोषणा आज हुई नहीं है। एक और डीए का भी था, तो उसके संबंध में बात तो नहीं हुई है, पर अगर समकक्षता भी होती है तो हम आशा लगाए बैठे हैं कि हमारी समकक्षता हो जाए। यहाँ पर बात की जाए कि कुछ चीजों पर घोषणा हुई है प्रदेश के मुखिया द्वारा, कुछ चीजों पर नहीं है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कर्मचारी हैं आप भी यहाँ पर पहुंचे थे, प्रदेश के मुखिया ने आपको भी सुना, चूंकि अलग अलग संघ के यहाँ पर कह सकते हैं मजदूर हैं, जो कह सकते हैं स्वास्थ्य विभाग से हैं, लघु से भी हैं, बिजली विभाग से। आप किस विभाग से और क्या सुना आपने? निश्चित रूप से हम लोग स्वास्थ्य विभाग के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं। पिछले कई वर्षों से लगातार हम लोग शासन प्रशासन के सामने हमारी मांगों को लेकर गुहार करते रहे। पिछली बार भी पंचायत माननीय हमारे शिवराज सिंह चौहान मामा जी ने करी थी, उसमें भी कई तरह की घोषणाएं करी थी, पर 2023 की जो नीति लागू होना थी वो पूर्णतः आज भी लागू नहीं हुई है। आज भी सीएम साहब ने जो माननीय मंत्री साहब ने जो मंच से घोषणा करी है वो कहीं न कहीं संविदा के हित में नहीं नजर आ रही है। हमारा निवेदन माननीय मंत्री साहब जी से कैसे लग रहा है आपको कि आप संविदा के हित में नहीं है ये मांग? निश्चित रूप से 2023 की जो नीति बनी थी उस नीति में जो परिपालन किया गया था उसके व्यक्तित्व में देखा जाए तो बहुत सारी चीजों से केवल एनएचएम विभाग, हमारा स्वास्थ्य विभाग ऐसा विभाग था जो अहित छूटा गया था और आज भी कहीं न कहीं छूटा जा रहा है, ऐसा मेरा मानना है। तो मेरा तो यही निवेदन है कि जो 2023 की नीति लागू करना था वो पूरी तरह लागू की जाए। जो वर्षों से कार्यरत हम एनएचएम के वो स्वास्थ्य कर्मचारी है जिन्होंने कोविड काल में अपनी जान हथेली पे रख के शासन के साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया था। कोविड के समय हमने अपनी जानों की परवाह करे बगैर, हमारे परिवार की परवाह करे बगैर हमने शासन की सेवाएं करी, शासन जनहित के काम करे। आज भी जनहित की जो स्वास्थ्य विभाग की योजना है वो निश्चित रूप से हम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी उसको जमीनी लेवल पे हकीकत में बदलते हैं। तो हमारी ये मंशा है कि जो 2023 की नीति है वो पूरी तरह लागू हो, जो हम लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं, जो बीमार और जो भी अन्य पॉलिसियां जो निर्धारित है वो उसको जल्द से जल्द लागू करें। लगता है क्या उम्मीदों में पानी फिरा? निश्चित रूप से अभी तक की जो घोषणा जो हमें मंशा थी माननीय सीएम साहब से, माननीय मुख्यमंत्री साहब से कि मंच से आके एक बड़ी घोषणा, एक बड़ी उपलब्धि देंगे, एक बड़ा हमें वो देंगे आश्वासन नहीं, हमें तो ये मंशा थी कि वो कुछ न कुछ बड़ा उपलब्धि देंगे, एक बड़ा हम लोगों को इनाम देंगे, बड़ी घोषणा करेंगे, डीए जैसी कुछ ऐसी चीजें देंगे, एक ऐसी उपलब्धि देंगे जो आज का जो दिन है ये कहीं न कहीं इतिहास में रचा जाए। पर मंशा के अनुरूप काम नहीं बना है और हम माननीय मुख्यमंत्री से क्रमबद्ध निवेदन करते हैं कि 2023 की नीति जो लागू होना चाहिए वो पूरी तरह लागू करें। 2023 की नीति लागू हो और उसको लेकर जो है एनएचएम विभाग से जो ये स्वास्थ्य कर्मचारी हैं ये कहीं ना कहीं खुश नजर नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो उम्मीदें थी, उनको लग रहा था कि जिस तरीके से इतने बड़े मंच में टीटी नगर स्टेडियम में मजदूर संघ पहुंचा है, अलग अलग संघ का कह सकते हैं, अलग अलग विभाग के, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग की बात करें, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पर जो है हजारों की तादाद पे कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मजदूर
मजदूर संघ के कर्मचारी कह सकते हैं ये पर जो पहुंचे थे, जिसमें महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे, सभी यहाँ पहुंचे थे और सबने जो है प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव को भी सुना। और कहीं न कहीं आप लोग भी आए थे आज। आप लोग भी कौन से विभाग से हैं आप? स्वास्थ्य विभाग से। जी हाँ। क्या सीएम साहब ने कुछ क्या बड़ी घोषणा दी? अभी हमको तो कुछ समझ में नहीं आया, तालियों के उसमें हमको समझ में ही नहीं आया है। जी। और आप लोग, आप किस विभाग से हैं? मैं भी स्वास्थ्य विभाग से। कैसा लगा आप लोगों ने सीएम को सुना? क्या उन्होंने कुछ उम्मीदें दी, कुछ भरोसा दिया, कुछ बड़ी घोषणा दी? भरोसा तो दिए हैं, अब जब हो जाए तब पता चलेगा कि क्या हो रहा है। जी। ये नहीं समझ में आया कि क्या उन्होंने कहा? नहीं सर, अब इतनी भीड़ भाड़ में सुनाई भी नहीं दे रहा था अच्छा से, बस ऐसे ही थोड़ा बहुत देर से आ रहा है। बिल्कुल, तो मतलब कुल मिलाकर जो है कह सकते हैं कि कुछ लोगों का ये कहना है कि तालियों की गड़गड़ाहट इतनी थी कि समझ में ही नहीं आया कि प्रदेश के मुखिया ने क्या घोषणा कर दी। आप लोग भी आज, आप किस विभाग से हैं? मैं सर्व शिक्षा अभियान से हूँ और मैं मध्य प्रदेश में शिवपुरी जिले से हूँ, जिला प्रोग्रामर। और हमारी पहुंचे थे यहाँ, प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव को आप लोगों ने सुना, क्या लगा? किस किस विभाग के लिए क्या बड़ी घोषणा दी? कोई भी घोषणा नहीं करी है। आप किस विभाग से हैं? हम MPRIDS हैं। बिल्कुल बिल्कुल कोई कुछ भी नहीं दिया। ऐसे ही शिवराज मामा ने जो बोला था पिछले साल, वैसा का वैसे ही, बस कुछ भी नहीं करा इन्होंने हमारे लिए। MPRIDS है। बिल्कुल, यहाँ तो जिस तरीके से आप, अरे एक सेकंड भाई, भारत सबकी समस्या तो सुननी पड़ेगी ना। तो आप क्या कह रहे थे, बोलिए। हमारा एक ही कहना है कि हमें जो है करीबन 28 साल से नौकरी कर रहे हैं और हमारा जो समय है वो 10 साल बाद रिटायरमेंट का होने का है। और इस प्रकार की आम सभाएं पहले भी हुई है और होती रहेगी। लेकिन माननीय सीएम साहब ने जिस उम्मीद के साथ हम आए थे कि हमें नियमित करो, फुल DA चाहिए, प्रमोशन चाहिए, इस प्रकार की कोई घोषणा नहीं हुई है। मैं अभी भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि हम सभी को नियमित करें, नियमित करें, नियमित करें। हमारा सिर्फ एक ही नारा है, नियमित करें, नियमित ही करें। आपके संगठन के सीनियर अधिकारी कर्मचारी, उन लोगों से चर्चा हुई होगी जब आप लोग यहाँ पहुँचे, क्या चर्चा हुई थी? हमारी यही चर्चा हुई थी कि आप सभी को नियमितीकरण करने के लिए आज दशहरा मैदान में सभी को एकत्रित होना है। और इसी आशा विश्वास के साथ ये भारी जनसमूह जो देखने को आया है, ये इसीलिए आया है। लेकिन इस प्रकार का आश्वासन हमें अभी प्राप्त नहीं हुआ है। अब आपको क्या लगता है आगामी रणनीति क्या है? अब माननीय सीएम साहब ने जो कहा है वो नीति लागू हो जाए, वही उम्मीद है। अदरवाइज ऐसा नहीं होता है तो फिर से आंदोलन करेंगे, हम सड़कों पर उतरेंगे, सड़कों पे उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, आप लोग भी यहाँ आज पहुंची थी। आप किस विभाग से हैं? मैं शिक्षा विभाग से हूँ, मिशन से हैं हम लोग, सर्व संघ। आप लोगों ने क्या, सीएम साहब ने कुछ बड़ी घोषणा सुना आपने? आप लोगों के विभाग के लिए उन्होंने कुछ दिया? अभी घोषणा तो नहीं हुई है, अभी वो आगे एक और होगा, पढ़ेंगे उसके बाद बताएंगे कि आगे, पर होगा तो जरूर। अभी तो कुछ नहीं हुआ? नहीं अभी तो। आप लोग? हमारा हो गया, बता दिया, कुछ नहीं हुआ। आए थे शिक्षा विभाग से ही। कोई बड़ी घोषणा नहीं। क्या लगता है, कैसा क्या उम्मीद लेकर आए? अरे समान कार्य समान वेतन मिलना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ, ना ही ऐसा हुआ। DA पर अभी तो ऐसा नहीं सुना कि, हाँ उम्मीद थी। देख रहे हैं कि जिस तरीके से जो लोग हैं, जो सभी अन्य जिलों से जो आए हैं, वो कहीं ना कहीं उनके जो कह सकते हैं, उनके जो उद्देश्य थे, जो उनके सपने हैं, उस पे कहीं ना कहीं पानी फिरता नजर आया है। और भी कुछ अन्य संघ कर्मचारी से भी लोग पहुंचे हुए हैं। आपका नाम? गुणमाला चित्तौड़ा। आप कौन से विभाग से? MPRIDS। आप यहाँ आए थे, प्रदेश के मुखिया को आपने सुना, क्या कुछ उन्होंने आश्वासन दिया आपके विभाग के लिए? क्या कुछ बड़ी घोषणा? आश्वासन तो बहुत कुछ दिया, पहले भी हुई थी। उसमें जो भी कुछ बकाया रह गया है, जो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है, उन सब के लिए उनने आश्वासन दिया है कि हम उसको पेपर पे आपके विभाग पर प्रेशर देंगे कि वो इनको लागू करें। जहां भी मंडल या प्राधिकरण में लागू नहीं हुए हैं, तो उनके लिए उन्होंने ये कहा है कि यदि हमने नीति बना दी है और लागू नहीं हुई है, तो हम आपके विभाग प्रमुखों पर को भी प्रेशर देंगे कि वो इसको लागू करें, इम्प्लीमेंट। घोषणा नहीं है, घोषणा भी है और आश्वासन भी है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आज यहाँ पे घोषणा की है, हम आश्वासन तो मानते हैं उसको, क्योंकि जब तक वो ऑन रिकॉर्ड पेपर में नहीं आता है और हम लोगों पे लागू नहीं होता है, जब तक तो वो हम आश्वासन ही मानेंगे, है ना। अगर ये लागू कर देते हैं वो, और जल्दी शीघ्र से शीघ्र लागू करें, हम तो यही चाह रहे हैं, क्योंकि हम लोग इतनी तादाद में यहाँ आए हैं सब, इसी आज
मेरा संगीता गुप्ता, मैं जिला अध्यक्ष हूँ कटनी से, MPRIDA विभाग से। और हम लोग सभी लोग इतने आज इसी के लिए आए हैं कि आज मंत्री जी हमको मतलब आज जो घोषणा कर रहे हैं वो 1 महीने के अंदर उसका आदेश हो जाए और हम लोगों की जो DA की जो वेतन विसंगतियां हैं हर वर्ग की, वो वेतन विसंगति हम चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो, क्योंकि आज जिस हिसाब से महंगाई है और हर चीज डबल रेट में मिल रही है और हम लोगों को सैलरी इतनी कम है कि हम वो चीज आज नहीं खरीद पा रहे हैं और हमारा पूरा बजट बिगड़ जा रहा है। हम लोगों की सैलरी है, हम कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पे हैं, हम लोगों का वेतन है 27,000 समथिंग है, तो टाइम से तो आती है। हाँ, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में पेमेंट टाइम से आती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतनी कम पेमेंट है, कट पिट के हमको 23,000 ही मिलता है, जिसके कारण हम लोग अपना परिवार नहीं चला पा रहे हैं। सिंगरौली जिले से हैं, प्रधानमंत्री सड़क योजना से हैं। CM साहब बोले घुमा फिरा के बात किए, कोई ज्यादा क्लियर बताया नहीं, ठीक है ना। जो बोले पहले लागू करना चाहिए उसको करना चाहिए, ठीक है ना। सामान्य वेतन देना चाहिए, सामान्य वेतन देना चाहिए, इसलिए कि अपन लोग भी उतना ही मेहनत करता है। सुबह 10 बजे आता है तो 10 बजे रात तक भी काम कराते हैं, ऐसा नहीं है। और जब बुला दिए तब आता है आदमी, हाँ, जब फोन करते हैं अधिकारी तब आके आदमी ऑफिस में डटा रहता है। तो सामान्य वेतन का उम्मीद लेके आएंगे कि हम लोगों की सब मांगे पूरी होंगी। अपन लोगों की समान वेतन चाहिए था और जो दिए हुए सब सरकारी वालों को बढ़ता है, अपन लोगों को भी हर साल बढ़ना चाहिए। 2,000 3,000 100-200 रुपए बढ़ाते हैं 2 साल 1 साल में, तो इतने में क्या होता है बताइए। अब बोले तो हैं, देखिए क्या करते हैं। पुराना जो शिवराज सिंह बोले थे उसी को बोले हैं लागू करने के लिए। शिवराज सिंह चौहान ने बोला था कि नियमित पद का 100% वेतन मिलेगा, लेकिन अधिकारियों ने नियमित पद का ग्रेड पे ही कम कर दिया। जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर का नियमित पद 2400 है, जब वो नीति बन के आई तो उनका जो संविदा वालों का ग्रेड पे 19,500 कर दिया। अब जैसे है ना, हमने संविदा का लाभ लेके हम सिलेक्ट हुए हैं दूसरी भर्ती में 2400 ग्रेड पे वाली, उसमें हमसे कहा जा रहा है कि आपका ग्रेड तो 19,500 है, तो हमें नियम मतलब संविदा पे काम करके हम पेपर दे के नियमित होना चाह रहे हैं, तो उसमें भी हमें नियमितीकरण नहीं मिल रहा है। और जब हम आए थे संविदा पर भी हम व्यापम का पेपर दे के आए, हम कोई विभागीय परीक्षा दे के या ऐसे नहीं आए कि आपने रख लिया हमको। हमने व्यापम का पेपर दिया जिससे नियमित कर्मचारी जाता है, उसी से हम आए। हमने 5 साल संविदा पे काम किया, उसके बाद 5 साल बाद आपने ग्रेड पे कम कर दिया। 5 साल बाद आप बढ़ा नहीं रहे हो तो एटलीस्ट कम तो नहीं करो किसी का ग्रेड पे। ठीक है, आपने कम कर दिया, लेकिन जब वो व्यक्ति दोबारा पेपर देके व्यापम का दूसरी भर्ती में जाना चाह रहा है तो उसमें बोला जा रहा है आपका ग्रेड पे कम हो गया है। मतलब हम 19,500 पे ही जा सकते हैं। 6 साल हमने काम किया और वापस हम 19,500 पे क्यों जाएंगे? कोई प्रमोशन नहीं, प्रमोशन तो हमें तो सिर्फ यही था, या तो आप हमको आगे जो हम एग्जाम देके जाना चाहते हैं नियमितीकरण में, कम से कम अपने समकक्ष पद पे तो जाएं। जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर 2400 है, तो जब हम नियमित हो तो 2400 पे तो जाएं, 19,500 पे हम क्यों नियमित होंगे? हमारे ग्रेड पे में अगर विसंगति जो है, जो हमारा ग्रेड पे कम किया गया है, या तो उसको सही किया जाए, वापस किया जाए 2400, या फिर जो हमने एग्जाम क्वालिफाई किया है तो उसमें हमें 2400 पे जाने में दिक्कत ना आए, क्योंकि हम 2400 के होके 2400 पे ही तो जाना चाह रहे हैं, कोई हम 3600 ग्रेड पे तो नहीं जा रहे हैं। और अगर आप सुविधा दोगे तो हो सकता है हम पढ़ के 3600 वाला भी क्रैक कर ले। वो तो हमारी कैपेबिलिटी है ना कि हम एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं। कोई हम ऐसा तो नहीं कि संविदा पे काम किया तो आप हमें खैरात में रख रहे हो, एग्जाम तो हम ही देंगे ना। एग्जाम देने के बाद भी आप हमको उस ग्रेड पे नहीं ले रहे हो तो फिर हम क्या करेंगे? मतलब आप चाह ही नहीं रहे हो कि संविदा वाला व्यक्ति कभी नियमित हो, आप तो यही चाह रहे हो कि संविदा वाला व्यक्ति जीवन भर संविदा पे ही रहे। मैंने खुद एग्जाम दिया है, अभी उसका रिजल्ट भी आ गया, वेरिफिकेशन भी हो गया। अब ज्वाइनिंग में वो लोग कह रहे हैं कि आप तो 19,500 के हो, बल्कि हमारी ज्वाइनिंग के टाइम हम 2400 पे थे। आप हमसे ये भी नहीं बोल सकते हो। हाँ, अगर हमारा ग्रेड पे वापस 2400 नहीं होता है या फिर हमें दूसरी भर्ती में 2400 पे नहीं रखा जाता तो हम बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है। क्योंकि साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरीके से है स्वास्थ्य विभाग की बात करें, NHM विभाग की बात करें कि हमें TADA बढ़ेगा, नियमितकरण की घोषणा होगी, लेकिन प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने इस तरीके की कोई खास घोषणा नहीं की। इसलिए इन लोगों के चेहरे में कहीं न कहीं निराशाजनक है, निराश हैं, अंदर से हतोहत हैं और कह रहे हैं कि आगामी समय में अगर नियमितीकरण की घोषणा प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव नहीं करते हैं तो हम जल्द ही एक बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे। कैमरा पर्सन आकाश के साथ आदित्य मिश्रा, समय नाउ न्यूज, भोपाल।
प्योर एश्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।